आज जो बेटे हमारी क्लास है डिसोल्यूशन का, आज हमारा लेक्चर रहेगा पार्टनरशिप 6 यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और इसका जो आज आपका लेक्चर है, आई थिंक लेक्चर 3 हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, एक दो एंट्री रह गई थी, डिसोल्यूशन एक्सपेंस की एंट्री रह गई थी आपकी, हम ये एंट्री कवर करेंगे। और उसके बाद हम जो हमने एंट्रीज पीछे कवर की थी, आपको याद होगा, उन एंट्रीज को कैसे हम यूज करेंगे और हम उन एंट्रीज के बेसिस पे रियलाइजेशन अकाउंट बना के देखेंगे आज। मतलब आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को डिस्कस करना है, और उसके बाद एक्सपेंस डिस्कस करने के बाद फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। मतलब आज का जो टारगेट रहेगा, ये दो टॉपिक रहेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन अकाउंट। राइट बेटे, ये दो टॉपिक हमने आज कवर करते हैं। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बच्चों बीच में क्लास को लेफ्ट मत करना, अटेंडेंस क्लास में मार्क करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की। देखो बेटा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए आप लिख लेंगे अपने पास हेडिंग। इसमें मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं बेटे यहां पर डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए। सम टाइम लिखा होता है एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म, सम टाइम लिखा होता है एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर, सम टाइम लिखा होता है बेटे एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, सम टाइम लिखा होता है एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। बच्चों कैसे भी आ जाए, देख रहे हो आप सभी, हमें एक्सपेंसेस के पॉइंट्स एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म, एक्सपेंस बोर्न बाय पार्टनर, एक्सपेंस पेड बाय फर्म, एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, किसी भी तरीके से बच्चों आपको एक्सपेंस के पॉइंट आ जाए। मैं आपको यहां पे एक फॉर्मूला दे रहा हूं MSB, एक फॉर्मूला दूंगा, जो मर्जी पॉइंट आपको एग्जाम में आ जाए, एंट्री में गलती आपसे नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर वो क्या एंट्री है? बिल्कुल बेटे बिल्कुल, देखो बेटा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की जो ट्रीटमेंट है पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस की ट्रीटमेंट पूरे चैप्टर में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं आपको आज बोल रहा हूं ये बात, और आप देखेंगे आने वाली क्लासेस में कि ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के ऊपर ना कई बार शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी आते हैं। देखो एक बड़ा क्वेश्चन तो आपको डिसोल्यूशन आएगा, ये तो आपको पता ही है बच्चों। कई बार ना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के ऊपर, यानी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर गाइज पहले टॉपिक को समझ लो, एक्सपेंसेस आपको किस तरह से आपको आ सकते हैं। एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म लिखा होगा, कई बार बोर्न बाय पार्टनर लिखा होगा, कई बार पेड बाय फर्म लिखा होगा, कई बार पेड बाय पार्टनर लिखा होगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो मर्जी आ जाए, आज आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने आगे अपने एक्सपेंसेस की एंट्री ट्राई करनी है। क्या है वो फॉर्मूला? तो उसके लिए बच्चों आप लिख लेंगे अपने पास हेडिंग। हाँ सर बताइए क्या है फॉर्मूला? तो लिख लीजिए आप अपने पास हेडिंग MSB। बच्चों बड़े कमाल का फॉर्मूला है ये, मैं आपको बता देता हूं, ये फॉर्मूला बड़े कमाल का MSB। मोटी सी बात, क्या है वो मोटी सी बात? एक ही एंट्री है, बोर्न टू पेड। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल प्यारे बच्चों बिल्कुल, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की बस ये एंट्री समझ लो, बोर्न टू पेड, बोर्न टू पेड। अभी मैं आपको सिखाऊंगा इसे इंप्लीमेंट करना, कैसे इसे यूज करेंगे वो समझाऊंगा, पहले आप नोट कर लो। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री का फॉर्मूला क्या है? बोर्न टू पेड, बोर्न टू पेड। नोट कर लो पहले फटाफट से। अब मैं बताऊंगा ये बोर्न करना क्या होता है, पे करना क्या होता है, आप पहले नोट कर लेंगे। MSB आपको फॉर्मूला क्या दिया? आज आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए फॉर्मूला दिया गया बोर्न डेबिट टू पेड। बेटे इसका मतलब क्या था? देखो कई बार ना क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म, कई बार लिखा होता है बोर्न बाय पार्टनर, कई बार लिखा होता है पेड बाय फर्म, कई बार पेड बाय पार्टनर लिखा होता है। अच्छा कई बार कुछ भी नहीं लिखा होता। जब कुछ भी नहीं लिखा ना, तो आप ये एज्यूम कर लेना कि
बॉर्न बाय फर्म है और पेड बाय भी फर्म है। अभी मैं समझाऊंगा, चिंता ना करो, पहले आप नोट कर लो। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में आपको फॉर्मूला क्या दिया वैभव, ये फॉर्मूला याद हो गया। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया बॉर्न टू पेड, बॉर्न टू पेड। आओ अब समझते हैं इसको, बॉर्न टू पेड। अब इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बॉर्न डेबिट टू पेड। अब आप बात को समझना, अगर तो लिखा हुआ है बॉर्न बाय फर्म, अगर तो लिखा है बॉर्न बाय फर्म, बॉर्न बाय फर्म, बेटे फर्म के लिए ना आपने यूज करना है, अगर बॉर्न बाय फर्म लिखा है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर बॉर्न बाय फर्म है तो उसके लिए हमने किसे डेबिट करना है, मैं बता चुका हूं आपको। अगर बॉर्न बाय फर्म है तो उसके लिए हम किसे डेबिट करेंगे, उसके लिए डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। बट दूसरा क्वेश्चन क्या आता है हमारा, अगर बॉर्न बाय पार्टनर हो, अगर बॉर्न बाय पार्टनर लिखा हो तो क्या करेंगे, फिर भाई पार्टनर को डेबिट करेंगे। लो भाई क्या दिक्कत है इसमें, बड़ा सिंपल था बेटे, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो बेटे। सिंपल सी बात क्या थी, अगर तो बॉर्न बाय क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्म, तो फर्म के लिए आपने यूज करना है रियलाइजेशन अकाउंट को, तो रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। अगर बॉर्न बाय पार्टनर लिखा हुआ है तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे। ये बॉर्न वाला पार्ट समझा दिया। अब पेड वाले पार्ट पे आ जाओ। अगर पेड फर्म है, अगर मतलब पेड बाय फर्म लिखा हुआ है तो हमने बैंक को क्रेडिट करना है, क्योंकि बेटे फर्म पे कर रही है, फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, फर्म पे कर रही है, फर्म के पास से कैश जा रहा है, तो फर्म कैश को क्रेडिट कर देगी, बैंक को क्रेडिट कर देगी, बैंक टू बैंक, राइट, क्रेडिट करेगी, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अगर पेड बाय पार्टनर लिखा हो तो क्या करेंगे भाई, फिर हम पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। लो प्यारे बच्चों, ये था फॉर्मूला सिंपल। अब सिखाता हूं इसे यूज कैसे करते हैं। भाई फॉर्मूला क्या था, देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए आपको, डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए फॉर्मूला क्या दिया गया, बॉर्न टू पेड, बॉर्न डेबिट टू पेड, ये दिया गया, बॉर्न डेबिट टू पेड। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉर्न बाय फर्म, फर्म तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉर्न बाय पार्टनर तो फिर पार्टनर को डेबिट करेंगे। अगर लिखा हुआ है पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म मतलब फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, फर्म पे कर रही है, तो टू बैंक कर देंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अगर लिखा हुआ है पेड बाय पार्टनर तो पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। लो भाई अब यहां पे वैभव कह रहा है सर एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन, साइलेंट है, बॉर्न बाय फर्म या पेड बाय फर्म कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम ये एज्यूम करेंगे कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म है और पेड बाय भी फर्म है। जब कुछ नहीं कहा हो ना बेटे तो आपने क्या करना है, जब कुछ नहीं कहा तो आपने बॉर्न बाय फर्म और पेड बाय फर्म यही एज्यूम करना है। गॉट इट ना, ये एज्यूम करना है। चलो फटाफट से मुझे जल्दी से बताओ, इससे पहले मैं आगे करूं, इंप्लीमेंट करना सिखाऊं। वैभव मुझे बताओ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए आपके सर ने आपको आज क्या एंट्री दी थी, कौन सी एंट्री दी, जल्दी बताओ शाबाश, बताओ बताओ बच्चों आपको क्या एंट्री दी। बिल्कुल, BORN, बॉर्न डेबिट टू पेड, ये एंट्री आपको आज आपको दी आपके सर ने, बॉर्न टू पेड। ये किस चीज की एंट्री है बच्चों, अगर आप भूल ना जाओ मैं लिख दूं ऊपर हेडिंग, डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, राइट, ये एंट्री है। ये बुक में कहीं गिवन नहीं है वैभव, ये हमारा अपना बनाया हुआ है बेटे फॉर्मूला। MSB जो भी लिखूंगा वो हमारे अपने बनाए हुए होंगे, वो बुक में नहीं होंगे, तो आप इसे नोट कर लेना प्यारे बच्चों। अब यहां दो बातें हैं, या तो फर्म बॉर्न करेगी, फर्म, तो बताइए अगर फर्म बॉर्न करे तो किसे डेबिट करेंगे, और या फिर पार्टनर बॉर्न करेगा तो बताओ प्यारे बच्चों फिर किसे डेबिट करेंगे, बताइए बताइए जल्दी बताइए भाई। अगर बॉर्न बाय फर्म है तो किसे डेबिट करेंगे, याद करो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉर्न बाय फर्म तो यहां हम एंट्री में किसे डेबिट करेंगे, अगर बॉर्न बाय फर्म है तो मैं फिर लिख रहा हूं, आप नोट कर लेना बेटा, बार बार लिखवा देता हूं, भूलना मत बेटा। अगर तो बॉर्न बाय फर्म है तो फिर हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, को डेबिट करना है। अगर बॉर्न बाय, अगर बॉर्न, ये एरो थोड़ा सा यहां से लगा देता हूं बच्चे कंफ्यूज ना हो,
यहां से बॉर्न की बात करें ना, बॉर्न ये बॉर्न बाय, अगर बॉर्न बाय पार्टनर है तो फिर बेटे पार्टनर को आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसको डेबिट करना है आपने, राइट। ये तो था बॉर्न। अगर हम पेड की बात कर लें प्यारे बच्चों, पेड की बात कर लें, अगर पेड बाय फर्म है, पेड बाय फर्म है तो क्या क्रेडिट करेंगे, और अगर पेड बाय पार्टनर है तो हम क्या क्रेडिट करेंगे, आपने ये बताना है। याद है, बताओ, बोलो भाई। अगर तो बॉर्न बाय फर्म है तो राइज को डेबिट करना है हमने, अगर बॉर्न बाय पार्टनर है तो पार्टनर को डेबिट करेंगे, अगर पेड बाय फर्म है प्यारे बच्चों, पेड बाय फर्म, तो हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। अगर पेड बाय पार्टनर है तो फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको एंट्री याद होगी, लेकिन जब तक मैं इस एंट्री को आपको इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाऊंगा ना, आपको समझ नहीं आएगा, ये भी पक्की बात है। तो चलो बेटे मैं यहां पे अब आप कुछ एग्जाम्पल ट्राई करवा रहा हूं इसके बेसिस पे। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास आ रहा है, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000, ये लिखा हुआ है सिर्फ, वैभव सिर्फ इतना लिखा हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000। अब ध्यान से पढ़ो, इस पॉइंट के अंदर ना तो ये लिखा कि कौन बॉर्न कर रहा है, कुछ भी हिंट गिवन नहीं है, ना ये लिखा कौन पेड कर रहा है, कुछ भी गिवन नहीं है, ना ये लिखा कि कौन बॉर्न कर रहा है, और ना ही ये लिखा कि कौन पे कर रहा है, बिल्कुल भी गिवन नहीं है। बेटे फिर दोबारा सुन लो, तो बॉर्न पेड बाय फर्म ही हो सकता है। बिल्कुल यही तो मैं चाह रहा था आपसे कि आप मुझे बोलें। देखो बेटे फॉर्मूला आप एक बार समझ लेना, फॉर्मूला क्या कहता है, बॉर्न डेबिट टू पेड। आज जो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं ना बेटा, आप यकीन मानना ये फॉर्मूला बुक में नहीं है, और जितने सारे क्वेश्चंस है ना, सबसे टफ एंट्री जो आती है वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस की आती है। अगर आपने ये चैप्टर पहले कभी करा हो या आपने सुना हो, सबसे टफ एंट्री इसी की आती है। लेकिन इस फॉर्मूले के बाद ये टॉपिक सबसे इजी लगेगा आपको, ये भी पक्की बात है। कैसे है वो मैं इंप्लीमेंट करना सिखा रहा हूं आपको। एंट्री है बॉर्न डेबिट टू पेड। अगर बॉर्न करता है फर्म, मतलब क्वेश्चन में अगर गिवन है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो थे वो बॉर्न फर्म ने किए थे, तो हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। अगर बॉर्न बाय पार्टनर है तो हम पार्टनर को डेबिट करेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। अगर पेड बाय फर्म होगा तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, पेड बाय पार्टनर तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये था, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो भाई, मतलब क्वेश्चन में ये गिवन ही ना हो कि भाई फर्म बॉर्न कर रही है या पार्टनर पे कर रहा है या पार्टनर बॉर्न कर रहा है, कुछ भी गिवन ना हो, तो क्या करेंगे उस केस में। तो याद करो बेटे, उस केस में मैंने क्या कहा था आपको, जब कुछ भी नहीं कहा तो फर्म ही बॉर्न करती है और फर्म ही पे करती है। याद रखना, जब कुछ भी नहीं कहा होता बेटा तो ऑलवेज रिमेंबर, हम ये एज्यूम कर लेंगे बॉर्न बाय फर्म है और पेड बाय भी फर्म है। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपके सामने एग्जांपल नंबर मैंने 1 लिया है। भाई आप लोग जो चैट में मुझे मैसेज भेजते हैं, इतने सारे मैसेज भेजते हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। प्यारे बच्चों चैट पे मैसेज मत भेजा करो, क्योंकि मैंने बेटे जो स्क्रीन है वो दूर लगी हुई है, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तो मुझे चैट पढ़ने के लिए वहां जाना पड़ेगा, पहले माउस से स्क्रीन खोलनी पड़ेगी, इसलिए आप बोल दिया करो, है ना, बोल दिया करो। तो रियलाइजेशन, यहां देखो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्या क्वेश्चन दिया मैंने आपको, मैंने कहा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000। अब एक बात बताओ, क्या यहां पे लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस को फर्म बॉर्न कर रही है या पार्टनर बॉर्न कर रहा है या फर्म पे कर रही है या फर्म पार्टनर पे कर रहा है, कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा ना, खुद बताओ, देख के बताओ, कहीं लिखा हुआ है? को नहीं लिखा ना बेटा। जब कुछ नहीं लिखा होता, बिल्कुल जब नहीं लिखा होता प्यारे बच्चों, तो हमने ऑलवेज क्या एज्यूम करना है, हम ये एज्यूम करेंगे बॉर्न बाय भी फर्म है और पेड बाय भी फर्म है। अब ये बताओ, अगर बॉर्न बाय फर्म है तो किसे डेबिट करेंगे, जल्दी बताओ देख के यहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो क्या एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। बेटे यहां पे पे कौन कर रहा है ये भी गिवन नहीं है, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, फर्म।
बैंक को क्रेडिट करेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। लो प्यारे बच्चों 5000 5000 कंप्लीट हो गई एंट्री। नोट कर ली ना एंट्री आपने, देख रहे हो ना आप सभी कितना इजी था, फटाफट से नोट कर लो। फॉर्मूले को हम यहां रख लेते हैं। अब हम बहुत सारे पॉइंट्स करने वाले हैं। अब एक पॉइंट और आ रहा है भाई आप लोगों के लिए। अच्छा सर, हाँ भाई सेकेंड पॉइंट आ रहा है, डिसोल्यूशन या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹20,000 borne by partner in bracket मिस्टर सी, फुल स्टॉप। लो प्यारे बच्चों, अब देख रहे हो आप सभी यहां पे लिखा हुआ है डिसोल्यूशन या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज एक्सपेंसेस ₹20,000 borne by पार्टनर। लो प्यारे बच्चों, borne by पार्टनर लिखा हुआ है, बट पे कौन करा ये गिवन नहीं है, तो बताओ हम पे किसका मान लेंगे भाई? borne by तो लिखा हुआ है पार्टनर, लेकिन पे किसने की है ये गिवन नहीं है, तो बताओ क्या एज्यूम कर लोगे? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बस बस बस, वेरी गुड बेटा। रिस्पॉन्ड करना है, बोलना है, चैट में भी नहीं लिखना, मैसेज डालना। लो प्यारे बच्चों, भाई बड़ा क्लियर मेंशन था। क्या मेंशन था? बॉर्न बाय पार्टनर। भाई बॉर्न बाय पार्टनर सुनना बेटे, यहां पे आओ। बॉर्न पार्टनर किससे डेबिट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। नाम क्या दिया? मिस्टर सी। तो एंट्री पास करेंगे सी डेबिट टू। अब बेटे पे की बात करते हैं, कौन पे कर रहा है ये गिवन नहीं है। भाई पे कौन कर रहा है गिवन नहीं है, तो पेड में जब नहीं गिवन बेटे कैसे एज्यूम कर लेंगे? हमें ये गिवन नहीं है कि पे कौन कर रहा है, तो क्या एज्यूम कर लेंगे? कौन पे कर रहा है? फर्म। और फर्म के लिए क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। शाबाश बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लो एंट्री होगी सी डेबिट टू बैंक। कितना इजी था बेटे। आज का लेक्चर डेडिकेट रहेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए। नहीं टाइम बचेगा तो हम दूसरा टॉपिक कल कर लेंगे, बट आज हम इसको पक्का करके जाएंगे बेटे। अब ना फॉर्मूले आप सबको याद हो गया होगा, ये फॉर्मूला सबको याद हो गया। अब एक दो पॉइंट और आ रहे हैं, अब ट्राई करना। बिल्कुल सर, ठीक है, हम मिलकर ट्राई करेंगे। ये मैं रब कर दूं यहां से? हाँ सर, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। लो भाई, रब कर दिया हमने। अब नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट बच्चों आपके लिए आ गया। ओके ओके सर, दीजिए थर्ड पॉइंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000 borne by firm but paid by partner मिस्टर सी। बताओ प्यारे बच्चों, कहते हैं एक्सपेंसेस। अब आपको मैं बता देता हूं, देखो यहां पे ₹20 बॉर्न बाय फर्म। भाई बॉर्न बाय फर्म थे बट पेड बाय पार्टनर थे। हेलो बेटा, बॉर्न बाय फर्म थे, पेड बाय पार्टनर। अब बताओ क्या एंट्री बनेगी? बॉर्न बाय फर्म। आओ चेक करते हैं भाई। बॉर्न बाय फर्म, बेटे बॉर्न बाय फर्म है तो क्या डेबिट करेंगे? करो ट्राई। वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। शाबाश बेटे। और अब है पेड बाय पार्टनर मिस्टर सी। बेटे पेड बाय पार्टनर मिस्टर सी है, टू सी। वेरी गुड, टू सी, शाबाश, वेरी गुड। लो प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो गया। बिल्कुल कभी गलती नहीं होगी। लो भाई लो, लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सी, दैट्स ऑल। बढ़ू आगे? हाँ सर बढ़ जाइए। अरे भाई जब तक आप नहीं कहेंगे ना, मैं कंप्लीट कराता ही रहूंगा। लो भाई लो। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर 4 आ गया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 कॉमा आउट ऑफ, नहीं आउट ऑफ अभी बाद में करेंगे, पहले सिंपल सिंपल करते हैं। पेड बाय पार्टनर मिस्टर बी। लो प्यारे बच्चों, कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000। बेटे एक्सपेंसेस 10,000 के थे, पेड बाय पार्टनर मिस्टर बी। अब बॉर्न किसने किए गिवन नहीं है, पे तो पार्टनर ने किए हैं, पेड बाय पार्टनर ये तो गिवन है, बट बॉर्न किसने किए ये गिवन नहीं है। चलो एंट्री ट्राई करो, शाबाश। बॉर्न किसने किए ये गिवन नहीं है, लेकिन पेड पार्टनर ने किए ये गिवन है। एंट्री ट्राई करो बेटे, शाबाश, वेरी गुड, ट्राई करो।
बेटे बॉर्न किसने किए गिवन नहीं है, ध्यान रखना, रिपीट करो एक बार, दोबारा रिवाइज कर लो बेटे। बेटे बॉर्न किसने किए गिवन नहीं है, लेकिन पेड, एक सेकंड बेटा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, पेड किसने किए ये गिवन है, बी ने पे करें। अब बॉर्न गिवन नहीं है बेटे, तो जब बॉर्न गिवन नहीं है तो तुम क्या एज्यूम करते हैं, बताया था आपके सर ने क्या करते हैं, अगर बॉर्न गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं उस केस में, फर्म को एज्यूम कर लेते हैं। तो भाई बॉर्न फर्म कर रही है तो फर्म के लिए क्या ही लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, प्यारे बच्चों पे कौन कर रहा है, मिस्टर बी, तो टू मिस्टर बी, दैट्स ऑल। एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी, देखा आपने, बहुत इजी है। एक बार बस आपको ये एंट्री समझ आ गई ना, बॉर्न टू पेड, फिर लो प्यारे बच्चों अभी और भी पॉइंट्स आ रहे हैं। अच्छा सर, हाँ ध्यान से करना प्यारे बच्चों, हाँ सर ठीक है, 5th पॉइंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹20,000, कॉमा out of which 6,000 paid by partner। लो प्यारे बच्चों करो ट्राई, कहते हैं एक्सपेंसेस थे हमारे पास 20,000 के, भाई एक्सपेंसेस 20,000 के थे हमारे पास, इसमें से 6,000 जो थे वो पेड बाय पार्टनर थे, 6,000। पहले तो देखो मैं बता दूं आपको, बॉर्न किसने किए गिवन नहीं है, आपको बेटे समझ आ रही है बात, किसने बॉर्न करे ये गिवन नहीं है, तो बताओ किसने बॉर्न के हम क्या एज्यूम कर लेंगे, भाई बॉर्न किसने, वेरी गुड वेरी गुड, और फर्म के लिए क्या डेबिट होगा बेटे, बॉर्न बाय फर्म क्या डेबिट होगा, शाबाश, रियलाइजेशन अकाउंट, बहुत बढ़िया वेरी गुड। तो एंट्री में डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000, ओके फाइन। 2, अब बेटे इस 20,000 में से 6,000 तो पार्टनर ने पे करें, भाई 6 तो पार्टनर ने पे करें, तो जो बेटे पार्टनर पे करेगा, देखो यहां पार्टनर पे कर रहा है तो 2 पार्टनर हो जाएगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6,000, ये 6 तो पार्टनर ने पे करें। अच्छा बताओ अगर 20,000 में से 6,000 पार्टनर ने पे करें तो बाकी किसने पे करे होंगे, बाकी बेटे किसने पे करे होंगे, पहले ये बताओ बाकी किसने पे किए होंगे, फर्म ने, और फर्म के लिए बेटे हम क्या करेंगे, फर्म के लिए क्या कर लेंगे, टू बैंक अकाउंट 14,000। आई बेटे बात समझ, तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट, दैट्स ऑल, खत्म। देखा आ रहा है समझ, हमें गिवन था एक्सपेंसेस गिवन थे 20,000, उसमें से कहते हैं 6,000 पेड बाय पार्टनर थे, ओके फाइन, पार्टनर ने पे करे, समझ आ गया। भाई एक्सपेंसेस 20,000 के थे, बॉर्न किसने करे, गिवन नहीं है बेटा, किसने बॉर्न करे ये गिवन नहीं है, तो जब क्वेश्चन साइलेंट होगा कि हु बॉर्न द एक्सपेंसेस, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, फर्म। ये देखो यहां बेटे, अगर बॉर्न बाय फर्म होगा तो क्या डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से, इसमें से 6,000 पार्टनर ने पे करें तो 2 पार्टनर हमने 6,000 कर दिया, और बाकी 14,000 कौन पे कर रहा है, ये गिवन नहीं है, बताओ क्या करेंगे, भाई 6,000 तो पार्टनर पे कर रहा है, लेकिन जो बाकी के थे 14,000 वो कौन पे कर रहा है, गिवन नहीं है, तो क्या एज्यूम कर लेंगे, फर्म टू बैंक, दैट्स ऑल। अब आपके लिए पॉइंट आ रहे हैं, अब आप तैयार हो जाओ, हाँ सर हम बिल्कुल तैयार हैं, लो भाई अब आप ध्यान से करना, 6th पॉइंट आप लोगों के लिए आ रहा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर ₹10,000, कॉमा पेड बाय फर्म, करो ट्राई। एक्सपेंसेस बोर्न बाय, बेटे एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर थे लेकिन पेड बाय फर्म थे, आप पहले ट्राई करो, 1 मिनट लगाओ, आराम से ट्राई करो, कोई जल्दी नहीं है, करो ट्राई। एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर है एंड पेड बाय फर्म है, यस
सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक को। वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। भाई बॉर्न बाय पार्टनर था बेटा, बॉर्न बाय पार्टनर है तो पार्टनर को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, वेरी गुड। उसके बाद कहते हैं पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म तो टू बैंक हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल ठीक है जी, परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। एंट्री बन गई हमारी पार्टनर टू बैंक, पार्टनर टू बैंक। अब बच्चों थोड़ा इसमें चेंज कर देते हैं, सर बिल्कुल कर दीजिए चेंज। आप देखो क्वेश्चन यही रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज में क्या करने लगा हूं बेटा, देखना जरा चेक करना। रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर ₹10,000, पेड बाय फर्म ₹6,000। मैंने इसमें आगे ऐड क्या कर दिया भाई, पेड बाय फर्म सिर्फ 6,000 थे। अब बताओ प्यारे बच्चों चेंजेस क्या हो जाएंगे। पेड बाय फर्म 6, तो अब पेड बाय फर्म 6 था ना बेटा, तो हम यहां पे टू बैंक पेड बाय फर्म 6 यहां पे लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटे क्या हुआ, देखो आपके सामने है, एक्सपेंसेस थे 10,000 रुपीज के बॉर्न बाय पार्टनर, उसमें से 6,000 फर्म पे कर रही है, तो यहां पे टू बैंक 6 हो गया। और जो बाकी के 4 थे कशिश, वो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, टोटल एक्सपेंस 10,000 थे बेटा, उस 10 में से 6,000 तो फर्म पे कर रही है, और जो बाकी के 4 थे वो कौन पे कर रहा है, हम क्या एज्यूम कर लेंगे, गिवन नहीं है, पर यहां ये तो गिवन है ना कि फर्म कितना पे कर रही है। इस हिंट से देखो बेटा, यहां लिखा हुआ है पेड बाय फर्म 6, टोटल एक्सपेंसेस 10,000 के थे, उसमें से फर्म ने 6 पे करे हैं, तो इसका मतलब जो बाकी के 4 हैं, बड़ा क्लियर है बेटा, वो कौन पे कर रहा है, वो कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, सिंपल, वो पार्टनर पे कर रहा है। तो देखो यहां पर एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी टू पार्टनर्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4,000। अब जरा चेक करना, पार्टनर यहां पे डेबिट भी हो रहा है और पार्टनर यहां क्रेडिट भी हो रहा है बेटे, आई बात समझ, पार्टनर डेबिट भी हुआ, पार्टनर क्रेडिट भी हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को कैंसिल करेंगे और क्या एंट्री पास करेंगे यहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000, ये एंट्री फाइनल पास करेंगे, सिर्फ ये एंट्री। ऐसा क्यों, मैं समझाता हूं लॉजिक बेटा बच्चों आपको। आपने पार्टनर को डेबिट किया 10,000 से, फिर आपने पार्टनर को क्रेडिट किया 4,000 से बेटा, डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल हो गए, राइट। तो हमने नेट अमाउंट दिखाना, नेट अमाउंट कितना आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000 6,000। एक एंट्री सेम इस टाइप की मैं आपको और कराने जा रहा हूं, उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। एक बार एक एंट्री पे और आओ, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। एक एंट्री हम और कर रहे हैं, फिर उससे क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी आपको। आओ नोट करना, हाँ जी, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय इटसेल्फ या पेड बाय पार्टनर 5,000। लो प्यारे बच्चों अब समझना, यहां पे एक्सपेंसेस बड़ा क्लियर था, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर थे और पेड बाय भी पार्टनर थे। एक बार जरा एंट्री बताओ वैभव क्या बनती है, बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पेड बाय भी पार्टनर था टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप देख रहे हो बेटे, हमने पार्टनर को डेबिट किया और फिर हमने पार्टनर को क्रेडिट किया। आप देख रहे हो इस एंट्री को, यहां पार्टनर डेबिट हुआ, डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज बॉर्न बाय पार्टनर था। भाई क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज पेड बाय पार्टनर था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये तो कैंसिल हो गए बेटे आपस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो क्या करेंगे फिर आप इस केस में, क्या करेंगे आप, तो मैं बता दूं आपको बेटा, इस केस में आप क्या करेंगे, नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, नो एंट्री। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटे जब आप पार्टनर को डेबिट करेंगे और पार्टनर को क्रेडिट करेंगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नो एंट्री देखो आपके सामने, नो एंट्री। चलो एक पॉइंट और ट्राई करते हैं, बच्चे कैसे एक पॉइंट और हो जाए, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाए प्यारे बच्चों, बिल्कुल हो जाए।
लो भाई, अब ये आपने करना है पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस borne by partner Mr. B रुपीज 10,000, राइट। दोबारा चेक कर लो प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस borne by partner Mr. B रुपीज 10,000, कॉमा, out of which he paid 6,000। लो प्यारे बच्चों, करो ट्राई। अब यहां पे एक्सपेंसेस बड़ा क्लियर था, बॉर्न बाय पार्टनर थे, देखो आपके सामने है बॉर्न बाय पार्टनर 10,000, लेकिन उसने सिर्फ पे कितना किया, ओनली 6,000। अब इसकी एंट्री ट्राई करो बेटा। वह मुझे पूछ रहे हैं सर बाकी के किसने पे करें, बाकी बेटे फर्म ने पे किए होंगे, बाकी फर्म ने पे करे होंगे बेटा। एक्सपेंसेस थे 10,000 रुपीज के, ये सारे के सारे बॉर्न किसने किए थे, बॉर्न, ये बॉर्न किसने किए थे, बॉर्न तो ये पार्टनर ने किए थे, मतलब बी ने किए थे, राइट। ये समझ आ गया होगा आपको। इस 10,000 में से 6,000 जो थे वो किसने पे करें, वो पे करे हैं बी ने, ओके। और जो बाकी के जो 4 हैं बेटा वो किसने पे करे होंगे, वो फर्म ने पे करे होंगे। देखो एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर थे 10,000, समझना बेटे, पार्टनर ने बॉर्न किए 10,000 और पार्टनर ने उसमें से पे कर दिए 6,000, तो ये तो कैंसिल हो गए बेटे आपस में। देखो अगर एंट्री करनी पड़े तो क्या एंट्री बनेगी, बी डेबिट 10,000, इसमें से बी ने पे करें टू बी 6,000, ये तो इसमें, और उसके बाद जो बाकी बचे बेटे वो फर्म पे करेगी टू बैंक 4,000। अब जरा समझना बच्चों, यहां पे बी डेबिट हुआ और बी क्रेडिट हुआ, ये तो आपस में कैंसिल हो गए बेटे 6,000 से, ये तो कैंसिल हो जाएंगे बेटे 6,000 से, तो कितना बचेगा, ओनली बी डेबिट 4,000 टू बैंक 4,000, सिर्फ ये एंट्री बचती है आपकी, ये एंट्री पास करनी है बेटे आपने, बी डेबिट टू बैंक 4,000। दोबारा सुनो बेटे कैसे, देखो बेटा बॉर्न बाय पार्टनर था, देखा आपने बॉर्न बाय पार्टनर 10,000, अगर मैं बी को डेबिट करता हूं 10,000 से, तो इसमें से फिर उसने 6,000 पे भी कर दिए बी ने, फिर मैं बी को क्रेडिट करता हूं 6,000 से। बेटे बी को हम डेबिट कर रहे हैं 10 से, बी को हम क्रेडिट कर रहे हैं 6 से, तो 10 में 6 बेटे माइनस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बी डेबिट बचेगा 4,000, और बाकी के 4 कौन पे कर रहा है, बैंक, फर्म पे कर रही है टू बैंक, तो फाइनली एंट्री क्या बनेगी, बी डेबिट टू बैंक 4,000। बताओ बेटे किसकी ठीक है ये एंट्री, पहले समझते हैं। बॉर्न बाय पार्टनर है, बॉर्न बाय पार्टनर, तो मैंने आपने पार्टनर डेबिट कर दिया 10,000 से, फिर पेड बाय पार्टनर 6,000 था, तो हमने पार्टनर क्रेडिट कर दिया 6,000 से। अब डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, देखो बी डेबिट किया 10,000 से, बी क्रेडिट किया 6,000 से, तो 6 तो इसमें से माइनस कर लो, कैंसिल हो गया बेटा 6, तो बचा कितना बी 4, तो बी डेबिट 4,000, ओके। और बाकी 4 कौन पे कर रहा है, नहीं गिवन, फर्म पे कर रही है, टू बैंक कर लेंगे 4,000, बी टू बैंक 4,000, दैट्स ऑल बेटे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज 8,000, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज 8,000, 8,000 फुल स्टॉप, out of said expenses, out of the said expenses, out of the said expenses, rupees 3,000 were to be, rupees 3,000 were, rupees 3,000 were to be borne by the firm, borne by the firm, and balance by, and balance by Kashish, balance by Kashish, comma, comma, a partner rupees 8,000 are paid by the firm, are paid by
द फर्म, लो पैरामीटर, क्वेश्चन कंप्लीट है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹8,000, ओके फाइन। भाई एक्सपेंसेस जो थे वो 8,000 के थे, राइट। आउट ऑफ सेड एक्सपेंस 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। इसमें से 3,000 जो थे बेटे वो फर्म बॉर्न कर रहा है। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, ओके, ये फर्म बॉर्न करता है। एंड बैलेंस जो थे वो कशिश बॉर्न करती है, अच्छी बात है। भाई 3,000 जो थे वो फर्म ने बॉर्न करे और बाकी के जो थे वो कशिश मतलब पार्टनर ने बॉर्न करे। कहते हैं आगे 8,000 आर पेड बाय द फर्म, ₹8,000 पेड बाय द फर्म। ठीक है बेटे, अब ट्राई करो एंट्री, देखें जरा। पे एक्सपेंस सारे फर्म ने करें, सारे पे फर्म ने करें, मतलब फाइनली ये था कि टोटल 8,000 के एक्सपेंसेस थे, उसमें से 3,000 बॉर्न किए थे फर्म ने और बाकी बॉर्न किए थे पार्टनर कशिश ने, लेकिन पे सारे एक्सपेंस फर्म कर रही है। अब आप ट्राई करो इसको। सारे एक्सपेंस बेटा पे फर्म कर रही है, ध्यान रखना, सारे एक्सपेंस पे फर्म कर रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेंसेस 8,000 के थे, उस 8 में से बेटा एक्सपेंसेस थे आपके पास 8,000 रुपीज के। उस 8,000 में से क्या हुआ है, 3,000 बॉर्न किए थे फर्म ने, 3,000 फर्म ने बॉर्न करें, मैं बॉर्न की बात कर रहा हूं, बॉर्न बॉर्न। और जो बाकी के बच्चे कितने बेटे 5,000 वो पार्टनर कशिश ने बॉर्न करें, लेकिन पे सारे किसने करें भाई, पे सारे फर्म ने करें। अब ये कीप इन माइंड, अब एंट्री ट्राई करो, बाकी भी ट्राई कर लें फिर मैं करवाता हूं। भाई एक्सपेंसेस थे 8,000 रुपीज के, 8,000 बेटे, 3,000 जो थे वो फर्म ने बॉर्न करें। बेटे जब भी फर्म बॉर्न करती है आपको याद होगा, फर्म के लिए हम क्या डेबिट करते हैं प्यारे बच्चों, फर्म ने डेबिट किए थे 3,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000। और इसमें से 5 बेटे किसने बॉर्न करें, कशिश पार्टनर ने बॉर्न करें, तो कशिश को डेबिट कर देंगे, कशिश डेबिट 5,000। लेकिन सारे एक्सपेंस पे किसने करें, फर्म ने पे करें। बेटे फर्म के लिए क्या क्रेडिट हो जाएगा, बैंक टू बैंक अकाउंट 8,000। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। एंट्री फाइनली क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, कशिश डेबिटेड टू बैंक। रियलाइजेशन में 3,000 क्यों आया, बिकॉज 3,000 फर्म ने बॉर्न करे हैं। कशिश में 5 क्यों आया, बिकॉज 5 कशिश ने बॉर्न करें, पार्टनर ने बॉर्न करें। और टू बैंक में 8 क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज पे सारे फर्म कर रही है। ये देखो बेटे फर्म पे कर रही है, दैट्स ऑल। आज आपको होमवर्क जरूर मिलेगा, मैं आपके व्हाट्सएप पे होमवर्क भेजूंगा आपको, और आप उनकी एंट्री जरूर ट्राई करना, और कल हम उन एंट्रीज को फिर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आज की क्लास में एक ही टॉपिक हमने कवर करा है, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था ना, इसलिए हमने एक ही कवर करा है। नेक्स्ट पॉइंट है, बस भाई फटाफट फटाफट जल्दी से कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। ये है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर मिस्टर ए ₹10,000, कॉमा पेड बाय पार्टनर मिस्टर बी, फुल स्टॉप। बेटे एक्सपेंसेस हमारे पास थे बॉर्न बाय पार्टनर 10,000 रुपीज के। देखो बॉर्न किए थे मिस्टर ए ने, लेकिन पे किए मिस्टर बी ने। बताओ एंट्री क्या बनेगी, एंट्री आपके सामने है बोर्ड पे, बॉर्न टू पेड, बॉर्न टू पेड। ये देखो बेटा एंट्री आपके सामने है। यहां बेटा क्लियर था, बॉर्न किसने किए थे, ए ने, और पे किसने किए थे, बी ने। बताओ बेटा एंट्री क्या बनेगी, A debit 10,000 to B 10,000. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बॉर्न डेबिट, बॉर्न ए है तो ए को डेबिट कर देंगे 10,000। पे किसने करें बेटा, बी ने पे किए टू मिस्टर बी 10,000। तो एंट्री क्या बनी हमारी, मिस्टर ए टू बी, मिस्टर ए टू बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट पॉइंट ए टू बी, बहुत बढ़िया, ये भी पॉइंट बड़ा अच्छा था बेटे।
एक्सपेंसेस किसने बॉर्न किए थे? ए ने। पे किसने किए थे? बी ने। बॉर्न टू पेड, ए टू बी, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स a partner carry out dissolution of the firm carry out dissolution of the firm at an agreed remuneration of rupees 10,000, full stop. Dissolution expenses rupees 6,000। देखो बेटे एक बात समझना, यहां पे एक नया पॉइंट क्या आ गया। यहां पे कहते हैं मिस्टर एक्स जो था वो एक पार्टनर था, वो सारे डिसोल्यूशन के प्रोसेस वो करेगा। कैरिड आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन रुपीज 10,000। प्यारे बच्चों यहां पर डिसोल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पार्टनर ने ली थी, और वो पार्टनर कौन था? मिस्टर एक्स। उसने इस काम के लिए उसे कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा बेटे वो चेक कर लो, हमें गिवन था। इस काम के लिए उसे कितना रेम्यूनरेशन दिया गया? दैट इज 10,000। उसे इस काम के लिए दिया गया रेम्यूनरेशन कितना? 10,000। इस रेम्यूनरेशन की एंट्री क्या होती है पहले मैं वो करवा दूं आपको। इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये बेटे रेम्यूनरेशन की एंट्री है, कमीशन की एंट्री है। रेम्यूनरेशन क्या होता है? जस्ट लाइक कमीशन। बेटे इस क्वेश्चन के अंदर डिसोल्यूशन का सारा काम कौन कर रहा है? कल याद है मैंने आपसे कहा था कि हम एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, वो फर्म को डिसॉल्व करता है। तो इस काम के लिए हमने किसे अपॉइंट कर दिया? मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर दिया। मिस्टर एक्स हमारी फर्म को डिसॉल्व करेगा। इस काम के लिए उसने रेम्यूनरेशन ली, मतलब कमीशन ली कितनी? 10,000। तो उसकी एंट्री हमने पास कर दी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब उसके बाद एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको कितने? देखो 6,000। तो आप याद रखना अगर हम किसी पार्टनर को अपॉइंट करते हैं और हम उसे कोई रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो उस केस में जो भी एक्सपेंस होंगे वो पर्सनली बियर करेगा। पर्सनली यानी एक्सपेंसेस की हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। ये बेटे आप याद रखना। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हम किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन मतलब होता है जस्ट लाइक कमीशन, हम किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो उस केस में एक्सपेंसेस वो पर्सनली बियर करता है। पर्सनली एक्सपेंस की हम कोई एंट्री पास नहीं करते, नो एंट्री। तो यहां तक थी हमारी डिसोल्यूशन की आज की क्लास। इसमें हमने क्या कवर कर लिया मैं आपको फिर एक बार फटाफट से जाते हुए रिवाइज कराऊंगा कि हमने आज एक फॉर्मूला किया। उस फॉर्मूले में बताया गया था आपको डिसोल्यूशन की कोई भी एंट्री आपको आ जाए, कोई भी एंट्री आपको आ जाए, आपने एक ही काम करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। सर ये फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला था भाई, ये फॉर्मूला क्या था कि बॉर्न को डेबिट कर दो, पे को क्रेडिट कर दो। अब बॉर्न कौन कर रहा है? कुछ नहीं कहा तो फर्म। पे कौन कर रहा है? नहीं कुछ कहा तो फर्म। अदरवाइज क्वेश्चन में कहा होता है बॉर्न को डेबिट करना है और पे को क्रेडिट करना है। अगर बॉर्न फर्म करेगी तो लाइसेंस को डेबिट कर देंगे, अगर बॉर्न पार्टनर करे तो पार्टनर को डेबिट करेंगे। ऐसे यहां पे अगर फर्म है तो टू बैंक, अगर पे पार्टनर है तो टू पार्टनर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसी के बेसिस पे हमारे आज के क्वेश्चंस होंगे। और अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको आज भेजूंगा और वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे बच्चों खत्म होती है।